Jai Guru, good morning everyone. My name is Sumeshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे Zoom के पार्टिसिपेंट, अपने सारे YouTube के व्यूवर्स, अपने सारे Facebook के व्यूवर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना विषय रहेगा, एस्टरडे हमने अपने योग वाशिष्ठ के जो सुबह के जो सत्र है उसका अविरत 1 साल पूरा कर लिया। माने 1 साल से 26 अप्रैल को ये सारे सत्र शुरू हुए थे। तो उस दिन से लेके कल तक, आज तक एक भी दिन का खंड इसमें ना पड़ते हुए हर दिन हर रोज अविरत यह सत्र चल रहे हैं। उसका एनिवर्सरी सत्र हमने कल मनाया, तो उसकी वजह से जो अपना चैप्टर नंबर 100 था उसके ऊपर के प्रश्नोत्तर के ऊपर हम लोग उतना ठीक से ध्यान नहीं दे पाए, है ना। तो आज के सत्र के हम लोग क्या करेंगे कि आज का जो अपना 102 सेशन है, माने वीडियो नंबर यदि आप देखते हो तो 126 नंबर का जो वीडियो है उसको आपको हिंदी इंग्लिश को देखना पड़ेगा। देन उसके बाद में 127 नंबर का जो वीडियो जो है अभी अपलोडेड है सारे यूट्यूब पे, हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है उसको आपको देखना पड़ेगा इस सत्र को सुनने से पहले। और इसके बाद में यदि आप इस सत्र को सुनते हैं तो उसका जरूर आपको लाभ होगा। वीडियो नंबर 111 जो अभी अपलोड हो चुका है, 111 में आपको अपना एनिवर्सरी स्पेशल जो कल का एपिसोड था जहाँ पे सारे मेंटर्स अपने साथ जुड़ चुके थे, उनकी वाणी को हमें सुनने को मिला। तो वो 111 नंबर का वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, एनिवर्सरी स्पेशल एपिसोड है, उसको भी आप जरूर यहाँ पे यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो अपना सिलेबस वाइज आज हम लोग 100 चैप्टर, उसके कुछ प्रश्नोत्तर और 101 नंबर का चैप्टर, उसके कुछ प्रश्नोत्तर का कवर करें। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इसके टॉपिक यहाँ पे पढ़ देता हूँ ताकि फिर उससे एसोसिएटेड प्रश्न फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो जो 100 जो चैप्टर आता है उसका हेडिंग है आत्मबोध दृढ़ होने के लिए वशिष्ठ मुनि कुछ तर्क बताते हैं। तो उसके बाद में वशिष्ठ मुनि खुद का यहाँ पे स्वयं का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक आता है ज्ञानी पुरुषों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, आत्म संवित के स्वरूप और जगत का स्वरूप क्या होता है, अभेदात काल्पनिक भेद की सिद्धि कैसे होती है, ब्रह्म व जगत एट ए टाइम कैसे अनुभव कर सकते हैं, राम के हृदय में उदय होने वाले वशिष्ठ की ब्रह्मरूप वाणी कैसे उत्पन्न होती है, क्या होता है, विवेक शून्य पूर्ण कर्म के फल अल्प होते हैं कैसे, आत्म रूप परमेश्वर की उपासना करना, यहाँ पे वो मार्गदर्शन करते हैं। वो उठ बोलते हैं सबको कि तुम अभी उठ जाओ, आपके अंदर ये जो बंधनों की बेड़ी आपने पाल के रखी है उस बेड़ी को छोड़कर तुम उठो, खड़े हो, उसके प्रति अपने आप को सिद्ध करने के लिए। फिर जो 101 नंबर का चैप्टर जो आज का है उसमें अपना साधनाभ्यास का महत्व क्या होता है इसको यहाँ पे बताते हैं। उसके बाद में संसार बंधमयी ये जो महामारी है इसका उपशम किस तरह से करना है उसके बारे में बात करते हैं। फिर यहाँ पे वशिष्ठ मुनि अपनी दोनों बाहु को, ऊर्ध्व बाहु जिसको कहते हैं, दोनों बाहु को ऊपर उठा के सारे जो जन है उनको प्रार्थना, उनको विनंती करते हैं कि जो आपको ये सारे जो मेरे एफर्ट्स है, क्या वो सारे एफर्ट्स आपको दिखाई नहीं देते, क्यों आप इस संसार रूपी महामाया में अटके रहते हो, क्यों आप इन दुखों को भोग रहे हो, उपाय अवेलेबल होते हुए भी। फिर वो अनुपम ग्रंथ जो योग वशिष्ठ उसके बारे में यहाँ पे कथन कहते हैं। वो और भी हमें ताकीद देते कि जो मत्सरी, जो शंके को, जो डाउटफुल जो लोग रहते हैं बोलते उनके लिए भी यहाँ पे उनको मार्गदर्शन करते, उनके लिए उत्तर देते। रामा को कहते ऐसे लोगों के चक्कर में तुम फंसो मत। जिज्ञासु परम हित चिंतक आप्त, ना वो वही में आपका जो परम हित चिंतक जिज्ञासु जो आप्त है वही मैं आपके जीवन में वो रोल प्ले कर रहा हूँ। इस तरह से वशिष्ठ सबको यहाँ पे बताते हैं। तो these are all the topics, अलग अलग टॉपिक्स है। फिर इसके लिए जो वीडियो नंबर 126 था वो हमने कल सुना, वीडियो नंबर 127 तो आज हमने सुन लिया। आशा करता हूँ कि
100 नंबर का चैप्टर और 101 नंबर का चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा, और उससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर की चर्चोत्तर की सत्र के लिए आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले 3 बार ओमकार का उच्चारण कर लेते हैं। सब लोग आराम से बैठ जाए, आंखें बंद कर ले, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, गर्दन को सीधा कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे, एक साधारण सांस अंदर ले और सांस को छोड़ते छोड़ते सब कुछ खाली कर दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। कल पूरा तरबूज खराब निकल गया। 2 दिन लाए तो अच्छा था, कल का पूरा ऐसे सफेद सफेद और टेस्टी नहीं थे बिल्कुल से। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। चलिए इस सत्र को भी आपके हवाले कर देते हैं। आपके मन में इसके प्रति जो भी प्रश्नोत्तर आ रहे हैं उनको आप यहाँ जरूर प्रस्तुत कर सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन अभी आपके लिए खुला है। हाँ, किसी के मन में प्रश्न है तो जरूर पूछिए। हाँ, संगीता जी इज आल्सो हियर विद अस। Yeah. Jai Gurudev and a very good evening to all of you. Someshwarji, yesterday we had the topic about the self-realization. Actually, we would like to hear about Vashisht Muni and his self-realization. So, वो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि how was his self-realization? जरूर जरूर। सो वशिष्ठ मुनि यहाँ पे खुद का स्वयं का वर्णन करते हैं, तो उस वर्णन को भी हम लोग देख सकते हैं। उसके अलावा और भी कुछ प्रश्न है, तो सारे प्रश्नों को एक बार सुन लेते हैं एंड देन वी कैन अरेंज इट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बाकी सब लोगों के जो भी प्रश्न है ना, वो आप यहाँ पे जरूर प्रस्तुत कर सकते हैं। टुडे स्मिता जी इज नॉट, प्रोबेबली शी इज देयर, आई डोंट नो वेदर शी विल बी अवेलेबल टू आस्क क्वेश्चन। Smita ji, I can see her. But she told me that she is traveling somewhere, so she may or may not. Rama ji is there, Rama ji. तो बाकी के सब लोग अपने अनम्यूट करके ना अपने प्रश्न यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। नेहा जी, रमा जी, জয় গুরুদেব। जय गुरुदेव। এই চাকাটা বন্ধ কর, নাহলে কিছু শোনা যায়। मेरे प्रश्न है कि आत्मा अगर सर्वत्र विद्यमान है, चैतन्य अगर सर्वत्र विद्यमान है, तो सब कुछ ही आत्मा है, सब कुछ चैतन्य है, तो आत्मा और अनात्मा ने आत्मा में भेद क्यों? हाँ ठीक है, इसको भी देखते हैं। और किसी कुछ प्रश्न है?
चलिए इससे शुरुआत करते हैं। हाँ मनीष जी, आपका कुछ प्रश्न है? जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बोलिए। कल मैंने एक वीडियो देखा, उसमें सप्तऋषि मंडल दिखाया हुआ है आसमान में, उसमें योग वशिष्ठ जी भी हैं। ओके, तो उसके बारे में अगर कोई जानकारी, और भी ऋषि थे, नाम थे। सप्तमंडल दिखाया, उसमें क्या प्रश्न क्या है आपका? मैं सप्तऋषि मंडल, वो जैसे आकाश में स्थित है ना, उसमें योग वशिष्ठ जी का नाम भी है। हाँ तो है ना, 2 तारे जो है ना, अच्छा। सप्तमंडल में भी आता है, और उसके अलावा ना 2 स्टार्स है। देयर इज अ कॉन्स्टलेशन, ऐसा कुछ है जहाँ पे अच्छा नॉट वशिष्ठ मुनि, अरुंधति, 2 स्टार्स आते हैं। तो अच्छा, उसके, हाँ जी हाँ जी। हाँ उसके बारे में खासियत ये है कि दीज आर द 2 स्टार। जैसे एक होता है ना कि कोई अपना पृथ्वी है, उसके आजू बाजू में चंद्र घूम रहा है ना, देन पृथ्वी अपना सन के आजू बाजू में घूम रही है। तो ये घूमना तो ऑब्वियस है, राइट? यहाँ पे ये दोनों भी ग्रह कैसे ना एक दूसरे के आजू बाजू में घूमता है, और वो जो है उसके आजू बाजू में घूमता है। सो दैट इज द खासियत वशिष्ठ और अरुंधति की। तो बोलते दैट shows the relationship between an husband and wife, how it should be. एक पति और पत्नी के अंदर का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? तो बोलते हैं वशिष्ठ मुनि और अरुंधति जैसा होना चाहिए। एक दूसरे आजू बाजू में घूम रहा है, दूसरा इसके आजू बाजू में घूम रहा है ना? तो दोनों का अपना महत्व है, दोनों को सेंटर में रख के दूसरे के अराउंड जो पार्टनर है, स्पाउस, वो घूम रहा है। तो दोनों का इंपॉर्टेंस वहां पे दिखाई देता है। इसीलिए ना साउथ में कभी भी शादी हो जाती है ना, तो शादी होने के बाद एक प्रथा है कि वो जाके उसका क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। वशिष्ठ अच्छा जी। जो अरुंधति है, उनके जो तारे वो दिखाई देते हैं हाँ अ, जी। आसमान में, उसका जाके वो दर्शन करते हैं कि उनके जैसे हमारी लाइफ हो। सो दैट इज द सही, अच्छा, इस तरह से है। तो कल मैंने ना, जैसे कल आपने वीडियो देखी, अरिहत्रा जी हैं कोई, है ना दक्षिण भारत के, तो उन्होंने ब्रह्मांड का बहुत ही, आपने नाम सुना होगा शायद। हाँ वही ना, कल आप जैसे कह रहे थे ना कि भाई आयु, ब्रह्मा जी की आयु का भी एक वीडियो था, तो वह भी मैंने आपको भेजा। उसमें उन्होंने तो बहुत ही ज्ञान दिया हुआ है, जैसे दुनिया के और तीर्थों के बारे में। वहां से अभी मैंने देखने थे, मैंने कहा आपको बताऊंगा, आप बड़े आसानी से वो बता पाओगे। तो वो भी कैसे उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया है। तो जरूर जरूर उसको भी देख, उस एस्पेक्ट को भी। उन्होंने उन्होंने एक वीडियो में वो अंतरिक्ष में बताया, जैसे वो गरुड़ जी है ना, उसके आकार के, आपने वो देखा वीडियो? हाँ अभी तो सीरियल भी चल रही है गरुड़ की। हाँ अच्छा, वो धरती से, वो अंतरिक्ष से ना उन्होंने वीडियो बनाई हुई है, गरुड़ के आकार के ना हमारा भारत बना हुआ है। जैसे उनका एक पंख जा रहा है उधर इंडोनेशिया की तरफ, और एक पंख इधर इधर जा रहा है, इधर काबुल की तरफ जा रहा है, और बीच में जो सोमनाथ जी है ना, वो उनकी आंख है। और ऐसे ऐसे बहुत ही, मतलब उन्होंने अच्छा ज्ञान दिया है। स्वर्ग के ऐसे दिखाए, लोग दिखाए, नीचे के लोग, फिर वो यमराज जी का जो उनका वाहन है वो भी दिखाया हुआ है। मतलब उन्होंने बहुत ही ज्ञान दिया, मैंने 1-2 वीडियो भी उनके देखे हैं। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है, आप कह देते ना जैसे कभी, और जैसे आप हो, आपको इस चीज का ज्ञान, नॉलेज अच्छी है, तो हमें भी उससे पता चल जाएगा। जरूर मैंने जी, तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक आध सत्र ऐसा करेंगे ना, सैटरडे संडे जब वक्त मिलता है ना, तो अपना जैसे ही सत्र खत्म हो जाता है वीकेंड, आप वो लिंक यदि शेयर करेंगे तो आप यहाँ पे प्ले कर देंगे, तो हम लोग सब लोग उसको फिर साथ में वी कैन वॉच इट टुगेदर। हाँ जी, बहुत ही मतलब खास ही मेरे को लगे, मतलब उनको बहुत ही ज्ञान है उन्होंने, फिर मैंने देखा ना। ठीक है, आप देख लेना अभी, थोड़ा आपको तो ज्यादा समझ आएगी, मुझे तो अभी देख देख के हमें मतलब। जरूर जरूर सब लोग साथ में देखेंगे, एंड देन वी कैन सी कि उसमें क्या कहा गया है, फिर उसके ऊपर हाँ सब जी, पॉइंट हम लोग सुनेंगे। ठीक है, हाँ जी, जरूर जरूर, ठीक है। तो आज ठीक के है। लिए कोई प्रश्न? समस्या है हाँ हाँ हमारे हिंदी किताब में ना हाँ हाँ, इच्छा के बारे में ज्यादा सब बताया गया है। ओके। इच्छा के अभाव ही निर्वाण है। ये हाँ, इच्छा की व्याधि से छुटकारा पाने के लिए हमें पौरुष प्रयत्न औषधि की जरूरत है। वो जब तक पिछले chapter का है रमा जी, हाँ वो पिछले चैप्टर का है, दैट इज इन 99। वो जो आप बोल रहे हैं ना,
इच्छा शक्ति से ज्ञान, हम्म, शांति, दुख शांति है, इच्छा शांति से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये पिछले पिछले चैप्टर का सिलेबस है वो। तो आपको उसके आगे बढ़ना है, यू हैव टू गो अहेड। यस यस, वो तो ठीक है, क्या लेकिन वही इच्छा के बारे में वो हिंदी और मराठी किताब में थोड़ा टैली नहीं होता है। हिंदी किताब इतना एलाबोरेटली बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा। करेक्ट करेक्ट। तो उसके आगे बढ़िए ना, उसके 2-4 और पन्ने आगे के पढ़ेंगे ना, तो उसमें आ जाएगा पुरुष का व्यवहार, आत्मबोध को वशिष्ठ ने किया हुआ खुद का वर्णन, आत्म संवित का स्वरूप और जगत का स्वरूप, जानीव का साक्षी। बिकॉज यहाँ पे मराठी में भी है, उसका वर्णन भी है ना, तो इसमें संस्कृत के श्लोक तो है ना, यस यस। श्लोक से तो सूसी का तो है। हिंदी की किताब में श्लोक्स दिए हुए है क्या? हाँ हाँ, दिया हुआ है। हाँ, तो फिर उसमें से जैसे देखिए, अभी जो 100 नंबर का चैप्टर था, मैंने कल का जो विषय था, उसमें संसति संदेह लब्ध ज्योति ही निरावृत्ति शरदाकाश विषय विशदो ज्ञेयो विज्ञायते बुधः निस्संकल्पः निराधारः शांत स्पर्शात् पवित्राम अंत शीतल आद्यते ब्रह्मलोकात् इवि अनिल। ये श्लोक जो 100 चैप्टर का है, तो वो देख सकते हैं आप, वो मिल जाएगा। तो फिर दैट विल बी रेफरेंस। देन उसके इच्छा के बाद है आपका चित्त और चैत्य, दोनों के संबंध भ्रम के निराश द्वारा उत्तम युक्तियों से चेतन ही जगत है। उसके बाद ये तो हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, तृतीया चैत्य। उसके बाद है प्रबुद्ध आत्मा में विश्रांत तत्वगानी का जो स्वरूप रहता है उसका, तथा जिस रूप का रहता है उसका वर्णन। करेक्ट, तो वही बात है ना कि वशिष्ठ ने किया खुद का वर्णन, वही बात है वो। ओके। उसके बाद अविद्या का स्वभाव से त्रिलोक रूपी कठपुतली के नृत्य, एकमात्र तो आत्म स्वभाव से निर्वाण की प्राप्ति का वर्णन। करेक्ट करेक्ट। यही सब बना है ना। संसार दशा को ब्रह्म भान होता है, और ब्रह्म दशा में संसार का ही भान होता है, परंतु जीवन मुक्ति में क्रमशः दोनों का भान होता है, ये वर्णन। आगे बढ़िए, उसके भी आगे बढ़िए, गो अहेड और आगे बढ़िए। इसके बाद पुनः विश्व और विश्वेश्वर की एकता और का विस्तार पूर्वक वर्णन, तथा सात्मभूत परमेश्वर की विवेक द्वारा पूजनीय है ये कथन। हाँ, आगे बढ़िए। और साधना अभ्यास का महत्व आता है वहां पे, योग वशिष्ठ का महात्म्य आता है। अज्ञान कल्पित मन रूप जक्ष नगर, ऐसे जगत का शुद्ध तत्वज्ञान से विनाश हो जाने पर एकमात्र ब्रह्म में ही स्थिति हो जाती है। ओके, आगे आगे है समाधि रूपी कल्पद्रुम की इस तरह से बढ़ाना चाहिए ताकि वो 102 हो गया। उसके नीचे जीव का भ्रांत मन रूपी मृग। तो अभी अभी जो पढ़ा ना आपने समाधि रूप कल्प वृक्ष का वर्णन, दैट इज 102 चैप्टर, अगला चैप्टर हो गया वो। तो अभी उसके बीच में और जो पहला आपने पढ़ा था ना, यहाँ ध्यान रूपी वृक्ष के ऊपर मन को चढ़ने का क्रम, तथा उत्तरोत्तर भूमिकाओं में आरूढ़ हो रहे मन का सुखद स्पर्श, ये वर्णन। एक मिनट रुक जाइए, आपने जो समाधि रूपी कल्प वृक्ष का वर्णन किया ना, वो 102 नंबर का चैप्टर है ना। वो। यहाँ पर है आपका ध्यान रूपी कल्पद्रुम का फल। हाँ, तो वो जो है कल का टॉपिक है, कल करेंगे उसको। अच्छा, तब तो और आगे जाना होगा। हाँ, तो उससे पहले आपको जो है ना, वो इच्छा वाला जो पढ़ा वो, और उसके बाद में भी कल्प वृक्ष, इसके बीच में जो है ना, वो आज का विषय है, आज कल और आज का विषय। ओके, ठीक है, मैं देख लूंगी। ओके, हाँ कोई बात नहीं। तो दिस इज द टॉपिक, आज और कल का ये जो टॉपिक है उसके ऊपर के प्रश्न हमें यहाँ पे प्रस्तुत करने। गरिमा जी का भी प्रश्न सुन लेते। गरिमा जी गो अहेड प्लीज, अनम्यूट करना पड़ेगा। जय गुरुदेव जी। हाँ जय गुरुदेव, बोलिए।
भैया आत्मबोध में स्थित रहने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना है और सत्कार के साथ करना है। तो ये नॉलेज थोड़ी देर के लिए तो आता है, बट फिर जब दुनिया में जाते हैं तो फिर से लोगों मतलब क्योंकि हमारे आसपास के लोग बाकी चीजों को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, तो हम हाँ। फिर इस ज्ञान से बाहर आ जाते हैं और वापस से जो अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि वहां पे अगर ये बात करेंगे तो उन लोगों के सामने ऐसा दे विल थिंक दैट आई एम फूलिश, आई एम एक्टिंग फूलिशली एंड क्योंकि और स्पिरिचुअलिटी जैसे ही बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी साइंस से आगे है, तो तुरंत ही नहीं तो मतलब ये सब फिलॉसफी है, ऐसा कुछ भी कह के डिस्कार्ड कर देते हैं। तो अ, उस आत्मबोध में उस स्थिति में भी कैसे एस्टेब्लिश करें खुद को। और एक पुराना मेरा जो प्रश्न था कि चित्त से हम ये संसार को देखते हैं तो बार बार ये संसार नया क्यों लगता है, क्यों नहीं हमको ये स्मरण क्यों नहीं रहता हमको कि ये सब कुछ पुराना है या हम कई बार यहाँ आए हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है ना, कि हम लोग बार बार इस ज्ञान को सुन के बार बार फिर संसार में लौट के चले जाते हैं, और फिर आजू बाजू के जो लोग दिखते हैं और हम लोग उनकी तरफ देखते हैं अपने मन में, या उनकी वजह से, वो लोग जो बार बार कहते हैं उसकी वजह से ये सब कुछ कहाँ पे आ जाता है, फाइनली कहाँ पे रुकता है कि दे आर मोर सक्सेसफुल, बिकॉज सक्सेस के बारे में हमने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट, कुछ तो कॉन्सेप्ट बना लिया है। The concept could be related, क्लास में पहला नंबर आ जाना मैंने हूँ और सक्सेसफुल है। देन किसी को बिजनेस में बहुत सारा बिजनेस पैसा कमा लेना, अनदर सक्सेस स्टोरी। नो, कोई जॉब में है उसको बार बार प्रमोशन मिल रहे हैं, माने वो बहुत सक्सेसफुल है, अनदर सक्सेस स्टोरी। नो, किसी को बहुत अच्छी लड़की मिल गई, किसी को बहुत अच्छा लड़का मिल गया, उनकी अच्छी की शादी चल रही है, दे आर ऑल एंजॉयिंग, बार बार दे आर मेकिंग फॉरेन ट्रिप्स। फिर वो फेसबुक के ऊपर उनके फोटो हम लोग देखते रहते हैं, तो क्या कहता है मन अंदर का, लुक एट दोस पीपल and look at another aspect, look at that Kashi Bhaiya, look how sannyasi he is, how he has attained no that nirvana, गुरुदेव के साथ रह के आईआईटी में पढ़ लिया। हमने भी तो आईआईटी में पढ़ा था, लेकिन हम लोग तो शादी कर लिए, देखो उन्होंने संन्यास ले लिया। वो अपने जीवन में जो अपने गोल थे, जिन गोल को आपको भी प्राप्त करना था, उनको भी प्राप्त करना था, उन्होंने तो अपना डिसीजन ले लिया। नाउ ही इज इन अ बेटर पोजिशन देन मी, माने जो मेरे पास है उसको भूलकर सब कुछ जो बाहर की दुनिया में, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में जो हमें दिखाई देता है, दैट इज बेटर देन वेयर आई एम। ये जो स्थिति अपने अंदर उत्पन्न हो जाती है, इस स्थिति को समझना है, दिस इज व्हाट इट इज। तो सबसे पहले हमें ये बात को जानना पड़ेगा, व्याख्या करनी पड़ेगी, शांत होकर व्याख्या करनी पड़ेगी कि सक्सेस असलियत में क्या है। क्या पैसा कमा लेना सक्सेस है? यदि ऐसा होता तो सबके पास, जिनके पास पैसा है, क्या वो सब लोग सुखी है? सबके पास जिनके पास पैसा है, क्या उन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है? सबके पास जिनके पास पैसा है, क्या वो बिल्कुल ऐसे मुस्कुराते हुए एंथुसियाज्म में आपको दिखाई देते हैं? यदि नहीं, तो फिर सिर्फ पैसा कमाना सक्सेस का इंडिकेटर कैसे हो सकता है? Yes, it can be one of the indicator, but not all the indicators. सारा जो चीज है उसका all the indicators सिर्फ पैसा नहीं हो सकता। चलो ठीक है, फिर गरीब ही रह जाओ, तो फिर सारे गरीब फिर ऐसे आराम से एकदम ऐसे एंथुसियाज्म में खुश दिखाई देते हैं क्या? सारे गरीब तो गरीब, फिर गरीब रहे, मैं गरीब बन के हाथ में कटोरा उठा लूं। बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह अक्सर यही होता है कि हाथ में वो कटोरा उठा के फिर दैट इज द लाइफ दे लीव, है ना। तो वो बिकॉज वहां पे पैसा नहीं कमाना है, यू डोंट हैव टू एक्वायर मनी, पैसा नहीं कमाना है ना। जो अपने यम नियम में भी आता है, अपरिग्रह जिसको कहते हैं, संचय ना करने की जो वृत्ति है वो। तो फिर चलो छोड़ो सब कुछ, फिर कटोरा उठा लो हाथ में, संत ज्ञानेश्वर जैसे बन जाओ या मॉन्क जैसे बन जाओ। उनका वो लक्ष्य है, उन्होंने वो किया, आपको तो वैसे ही करना है क्या? इज दैट द पाथ ओनली यू थिंक इज द सक्सेस and you want to follow on that, do it, follow। माने एक चीज जो है ना, आपका सक्सेस क्या है वो आपको डिसाइड करना है कि what you think is a success for you। ये सारे सक्सेस को डिफाइन करते समय आपके लिए अपना इंडिविजुअल सक्सेस
अलग हो सकता है, दूसरों से कंपैरिजन ना करें उससे। उनका सक्सेस है, आपका सक्सेस। एक किसी बंदे को ओलंपियाड में म्यूजिक में मेडल मिल गया, सबको मिलेगा क्या? सबको ओलंपियाड में म्यूजिक का मेडल मिलेगा? नहीं। किसी को क्रिकेट में मिलेगा, किसी को फुटबॉल में मिलेगा, किसी को पढ़ाई में मिलेगा, किसी को क्विज में मिलेगा, किसी को म्यूजिक में मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। सबको सब मेडल कैसे मिल जाएंगे? लेकिन तुम यदि क्रिकेट में मिलने वाला मेडल तुम्हारे लिए, तुम्हारे को ऑलरेडी ओलंपियाड का गोल्ड मेडल मिल चुका है म्यूजिक में, और तुम उसकी तरफ देख रहे हो, वो ज्यादा सक्सेसफुल है। क्यों? बिकॉज उसको ओलंपियाड का मेडल भी मिला, और उसके पास देखो कितना पैसा है, उसको कितनी एडवर्टाइज मिलती है। मुझे भी म्यूजिक का मेडल मिला जी, लेकिन मेरे को तो कोई पूछता नहीं है। आई एम नॉट दैट फेमस। गोल्ड मेडल तुम्हें भी मिला, उनको भी मिला, तुम्हें भी उनके पैसे दिख रहे, तुम्हें उनका नाम और फेम दिख रहा है, तो यू थिंक दे आर मोर सक्सेसफुल देन मी, है ना? तो ये जो मन जो है ना, ये इसकी मन की जो व्याख्या कि मेरे पास जो नहीं है ना, वही मुझे चाहिए होता है ना। इसके मन के स्वभाव को हमें समझना पड़ेगा कि अरे यार, इसको कुछ भी दे दो, जगह का पूरा सुख भी इसको दे दो। इतना जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा किंग साइज का जो बेड है, मखमली बेड, क्या उसके ऊपर लोगों को नींद आती है? क्या ऐसे लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं क्या कि उनके पास मखमली बेड है, सारे संसार के सुख उनके पास है, और उनको बेड पे सोते हैं तो नींद ही नहीं आती? होता है क्या ऐसा? कई लोगों के साथ होता है ना? तो इसका मतलब वो मखमली बेड होना सुख का इंडिकेटर है क्या? इंडिकेटर नहीं है ना। अच्छा, इसका मतलब है कि जिसके पास है उन्होंने फेंक देना चाहिए, दे शुड डोनेट इट, गिव इट अप, गिव अवे एवरीथिंग, हाथ में कटोरा पकड़ लो। इज दैट इंडिकेटर ऑफ बीइंग सक्सेस और बीइंग स्पिरिचुअल? आई एम स्पिरिचुअल, सो आई विल नॉट अर्न मनी। मेरे घर का जो मखमली बेड है, मैं उसको डोनेट कर दूंगा, एंड आई विल, जैसे सिद्धार्थ ने किया था। भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ थे तो उन्होंने किया, अपना जो सारा जो राज्य था उसको छोड़ दिया ना, ही रिनाउंस्ड एवरीथिंग। तो सारे लोग जो बुद्धा बनना चाहते हैं, उनको सब कुछ रिनाउंस करना ही पड़ेगा क्या? इज दैट द ओनली क्राइटेरिया? इज दैट द ओनली वे? देन अकॉर्डिंग टू दैट, फिर कृष्णा कैन नॉट बी एनलाइटन, राजा जनक की राजा कैन नॉट बी एनलाइटन, हो ही नहीं सकता। ऋषि नित्य प्रज्ञा शादी कर ली, हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे अपना जो कल्चर जो है, अपने पास जो गुरु है, अपने पास जो योग वशिष्ठ का ज्ञान है, बोलते ऐसे किसी भी बंधन में अपने सक्सेस को मत बांधो। यू थिंक, यू डिसाइड। अपना पुरुषार्थ में जो 4 हिस्से जो है, अपना धर्म, जो भी रोल मैंने अपने जीवन में ले लिया, उसको मैं पूरी तरह से 100% निभाऊंगा, वो मेरा धर्म हो गया। उस धर्म को निभाने के लिए जो भी आवश्यकता है, यदि मैंने म्यूजिक मेरा धर्म है, तो उस म्यूजिक के रियाज करने के लिए, उस गोल्ड मेडल को प्राप्त करने के लिए जो मेरी कामना है, धर्म अर्थ काम कामना, गोल्ड मेडल ओलंपियाड में प्राप्त करना, वही मेरा जीवन का एकमेव लक्ष्य है। वो सारा लक्ष्य आप छोटे छोटे गोल में रखो, लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष, मेरी जीवन में ये सब कुछ करते समय मुझे वो गोल्ड मेडल मिलता, तभी मैं स्किल हूँ नहीं हूँ, या आज मुझे वो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उस म्यूजिक का रियाज कर रहा हूँ, तब भी मैं उतना ही तृप्त हूँ, समाधानी हूँ। बिकॉज मेरा अल्टीमेट गोल इज टू बी फ्री, इज टू बी समाधानी, इज टू बी तृप्त, वो शांत, वो आनंद, उस परमानंद की जो स्थिति है, दैट इज माय अल्टीमेट गोल इन लाइफ, एंड दैट शुड बी द अल्टीमेट गोल इन लाइफ फॉर एवरीबॉडी। सबके जीवन में वही उद्देश्य होना चाहिए। फिर बाकी के जो तीसरे लेवल के जो कामनाएं जो है, वो कोई भी हो, हर किसी की अलग अलग हो सकती है ना। तो अपनी जीवन में सक्सेस का सही सही जो मेजर और इंडिकेटर क्या है? क्या हर परिस्थिति में आप वो शांत, परमानंद, वो स्माइल बना पाते हो कि नहीं? अच्छा, बाहर के व्यवहार से आपको जो जैसा आवश्यक व्यवहार है वो करना पड़े। आप किसी की मौत में ही चले गए हो, तो वहां पे बैठ के आप मुस्कुरा रहे हो, खट खट करके हंस रहे हो, तो फिर आपको लोग, देयर इज अ कैटेगरी, थाने में देयर इज हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल, उसमें वो जमा करेंगे फिर आपको, है ना। तो यू कैन नॉट बिहेव आउटर, जो आपको वर्तन होता है, तो वर्तन से हम लोग ये पता नहीं लगा सकते कि अंदर क्या चल रहा है।
है ना, थोड़ा थोड़ा इंडिकेटर दे देता है बट फुल्ली नहीं, बिकॉज बाहर से तो एक्टिंग भी करते हैं ना, जो बाहर से जो दो एक्टर कहते हैं जो पर्दे के ऊपर या नाटक में हम लोग पहले देखने जाते हैं, वहां पे अंदर दे एग्जिबिट लव, है ना, ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए बने, एक दूसरे के लिए, लेकिन होता तो नहीं है ऐसा, दे आर जस्ट एक्टिंग। बाहर का वर्तन वैसे दिखा रहे, उसे अंदर से दे डोंट इवन फील दैट लव, दैट कनेक्टिविटी, मे बी और मे नॉट बी, वी डोंट नो, है ना। बाहर के जो हमारे वर्तन है वो वर्तन कैसे होने चाहिए, परिस्थिति व्यक्ति अनुसार उसके वर्तन को तुम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ओके। बट अंदर से मैं शादी में हूँ, बड़ा उत्सव चल रहा है, तब भी मैं अंदर से शांत, और मैं किसी के डेथ में गया हूँ, बाहर रोना धोना चल रहा है, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, प्रोबेबली मेरी आंखों से भी आंसू निकल ही गए 2-4, और लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह से शांत। दोनों स्थितियों में मैं अपने आप को वो शांत, उस परमानंद की स्थिति में, ब्लिसफुल स्टेट में मैं अपने आप को अंदर से शांत रख पा रहा हूँ। मेरे आउटवर्ड एक्शंस अलग अलग हो सकते हैं, एंड दैट्स ओके। म्यूजिशियन का एक्शन अलग होगा, स्पोर्ट्समैन का एक्शन अलग होगा। आप सुख में शादी करने अटेंड गए तो वहां पे आपका व्यवहार और एक्शन अलग होगा, आप दुख में गए, किसी की मौत में गए, वहां पे आपके एक्शन और आपका व्यवहार अलग होगा, एंड दैट्स ओके, एंड दैट्स ओके। ये जो चीज जो है ना, ये बात यदि पता लग जाए, समझ में आ जाए बुद्धि के लेवल पे, और उस चैतन्य में अपने आप को स्थिर कर ले, तो फिर देन आउटवर्ड एक्शन से एसोसिएटेड सक्सेस जो है वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है। करना क्या है, मेरा सक्सेस दूसरे सक्सेस के साथ कंपेयर मत करो आप, ना एक आईआईटी है, उसने अपना बिजनेस सेटअप किया और उसने बड़ा करोड़ों रुपया कमा लिया। दूसरा आईआईटी ने उसने अपने जॉब पकड़ा और उसने अपने सीईओ को प्राप्त कर लिया, उसका अपना सक्सेस है। तीसरा आईआईटीएन सब कुछ छोड़ के आश्रम में चला गया, सन्यासी बन गया, अपने अभी कोर्सेस ले रहे, गुरुदेव के साथ है, सेवा कर रहे, उनका अपना सक्सेस है। इन तीनों के सक्सेस को एक तराजू में हम लोग कैसे तोल सकते हैं, कौन किसका सक्सेस किसके सक्सेस से ज्यादा, कुछ कह नहीं सकते ना। दिस कैन नॉट बी द इंडिकेटर। ये तीनों करते हुए क्या अंदर से तीनों की स्थिति सेम है क्या, दैट इज व्हाट विल डिफाइन योर सक्सेस। क्या आप बेड पे जाते हो, आप आराम से उस 2 क्षण में आपको नींद आ जाती है क्या आप ध्यान करने बैठते हो तो आराम से आपकी आंखें बंद कर ली और ऐसे परमानंद की स्थिति में अनायास पहुंच गए, क्या होता है क्या आपसे, आप अपने कार्य कर रहे हो, वो कार्य करते समय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो है, क्या वो तुम्हें तकलीफ देता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। ऐसी स्थिति में आप चॉइसेस में फंस जाते हो क्या, यदि नहीं फंसते हो तो फिर क्या मैटर करता है, आप जाके वहां पे टॉयलेट साफ कर रहे हो, या आप जाके वहां पे निरूपण कर रहे हो वशिष्ठ का, या आप जाके वहां पे प्लांटेशन कर रहे हो, या आप जाके नौकरी कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, या आप खाना पका रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, आपके ऊपर है ना, आप किस स्थिति में उसको करते हो, कुछ भी करो एक्शन, क्या फर्क पड़ता है, आप तो बरकरार है क्या, इनर कंप्लीट स्टेट ऑफ दैट इनर साइलेंस, दैट प्रबुद्ध स्थिति जो है, जिसको यही हुआ था जो पहले जब उन्होंने अपने राज्य को छोड़ दिया था ना, that was not the time when Siddhartha was enlightened. When he became enlightened, he came back. Even he took his wife also along, and he made her also enlightened. No? जगत छोड़ा उन्होंने कब, जब वो enlightened नहीं थे तब, वो एक वैराग्य विरक्ति की स्थिति जरूर आई थी, no doubt, but that was not the full culmination of his वैराग्य। जब जाने उन्होंने अपने आप को ढूंढा, अपने आप को बैठे, अपने आप को कॉन्टेम्पलेट किया, ध्यान किया, अंदर 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 घुस घुस के अंतर बिल्कुल अंतर्मुखी हो गए, और जब वो एनलाइटन को मिल गया तब उन्होंने देखा कि अरे वाह, इसके जैसा और कुछ नहीं, and then he came and he made many people enlightened along, है ना। जैसे भी गुरुदेव कई सारे लोगों को साथ में लेके चल रहे, तो जो पाथ गुरु बुद्धा ने अडॉप्ट किया था, एग्जैक्टली क्या सेम पाथ गुरुदेव भी अडॉप्ट कर रहे हैं क्या सेम पाथ कृष्णा ने भी अडॉप्ट किया था क्या सेम पाथ वशिष्ठ मुनि ने भी अडॉप्ट किया था क्या सेम पाथ ज्ञानेश्वर ने भी अडॉप्ट किया था क्या, बोलते कोई जरूरी नहीं है ना? इनके सारों के पाथ अलग अलग थे और हो सकते हैं, एंड दैट्स ओके। तो इनका सक्सेस ज्यादा था, कृष्णा का सक्सेस ज्यादा था, बुद्धा का कम, या बुद्धा का ज्यादा था, ज्ञानेश्वर का कम, ऐसा कह सकते हैं क्या हम लोग इस कंपैरिजन कर सकते हैं क्या?
कर ही नहीं सकते कंपैरिजन। वो अलग अलग व्यक्ति है, उन्होंने अलग अलग प्रकार से अपने शांत अपने स्थिति में उस सक्सेस को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया, और अलग अलग तरह से लोगों को प्रबोधन किया। हर किसी का अपना महत्व है, एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट, एवरीबडीज कंट्रीब्यूशन टू दिस वर्ल्ड इज इम्पोर्टेंट। हाउ कैन वी कंपेयर दैट एंड हाउ कैन वी से somebody is more, somebody is less? वो ये अद्वैत में जो स्थित इंसान होगा, क्या वो कैसे बोल पाएगा किसी को कम है, ये है? नहीं बोल पाएगा। वो बाहर वर्तन से कुछ एग्जाम्पल देते समय शायद कुछ बोल भी दे, अंदर से उनको क्या तो बोलते क्या वो देगा, करेगा। तो बोलते इस तरह से आप इस दुनिया में भी सारी चीजों को देखने लगते हो, तो जो आपके कार्य जो है ना, जो एक्शंस है, आप कौन से कार्य कर रहे हो, आपने चॉइस की हुई है, आपका प्रारब्ध था, आप बस उन कार्यों को अपना 100% करते रहो। डोंट कंपेयर द आउटकम ऑफ दैट विथ एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड। यू आर सच ए यूनिक चैतन्य, आप ही अकेले हो, तो कंपैरिजन की बात ही नहीं फिर निकलेगी। इस बात को जानना बार बार ये ना इनिशियली इमीडिएटली नहीं होता है ना, बट जब हम इसको बार बार इस बात को समझते हैं, बार बार इसको सुनते हैं, बार बार इसको रिमाइंड करते हैं अपने आप को, तो एक ऐसा वक्त आपके जीवन में जरूर आएगा। और कभी भी आ सकता है, इट कैन बी नॉट फ्यूचर, अब में ही आ सकता है, आज के आज इसी क्षण में शायद यू आर ऑलरेडी एनलाइटन, और आप भी उसके बारे में, मेरी आंखों से देखो तो मेरे को अभी एनलाइटन दिखते हो आप सब लोग, है ना। तो वो आपकी नजर में मैं एनलाइटन बन गया, आपकी नजर में आप एनलाइटन बन गए, या आपकी नजर में बाकी के सब लोग भी एनलाइटन है क्या, ना है क्या? क्यों? यदि आप उनको एनलाइटन है या नहीं है इसके लिए आपकी कंडीशंस है, तो फिर बात बनी नहीं। फिर आपने क्या किया, आउटवर्ड बिहेवियर को, उनके ज्ञान को, उनके एक्सप्रेस करने के तरीके को अपने एनलाइटन में है या नहीं है उसमें डाल दिया ना। तो वो चैतन्य सब में है ना, अंकुरित होने का है कि नहीं, सब में है। तो उस चैतन्य को यदि हम लोग देखना शुरू कर दिया, तो फिर वो जो है ना, वो ईर्ष्या रहेगी, फिर ईर्ष्या रह सकती किसी से? हो ही नहीं सकता। मद हो सकता है, किस बात का अहंकार आएगा, मद कहाँ से उत्पन्न होगा? मद नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। किस बात का सक्सेस स्टोरी? जेलसी आएगी क्या? नहीं आएगी। बोलते जेलसी नहीं आएगी, मद नहीं आएगा, फिर जो बाकी का जो लोभ है, लोभ ग्रीड उत्पन्न होगी, किस बात की? पैसा अक्वायर करने की। क्या है वो? व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट? जितना चाहे वैसा कमा सकते हैं यदि चाहो आप तो। वो अपना 100% लगा दो एक ही चीज के पीछे, तो वो कमा लोगे। कमा के भी मतलब कितना भी कमाओ तो क्या होगा? अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं क्या कि तुम बिल्कुल ही मत कमाओ? जो लोग कमा रहे वो एनलाइटन हो ही नहीं सकते, वो लोग मुक्त हो ही नहीं सकते, वो तो पैसों के पीछे पड़े हैं। ऐसा बोल सकते हैं क्या जो लोग पैसा कमा रहे सारे लोग पैसों के ही पीछे पड़े हैं क्या? बिल्कुल नहीं। कोई जरूरी नहीं है, दे आर जस्ट डूइंग देयर एक्शन। वो अपना जो प्रारब्ध है निभा रहे हैं उसको। उनके ऊपर यदि जिम्मेदारी है, तो उनको यदि अपने बच्चों को इनको खाना पिलाना खिलाना है, अपने माँ बाप और उनका ख्याल रखना है, तो बोलते उनकी जिम्मेदारी वो कर रहे हैं। अभी ये बात अलग है कि कुछ लोगों ने सिर्फ अपनी फैमिली जो ब्लड रिलेशन से सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं ली है, उन्होंने सबकी जिम्मेदारी ली है। वसुधैव कुटुंबकम, वो उनको वही दिखता है। उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि ये मेरा बच्चा है या तेरा बच्चा, या ये मेरे पापा है या दूसरों के पापा, फर्क नहीं पड़ता है। बट उनका जो व्यवहार है वो अलग अलग हो सकता है। ऐसे नहीं बोल सकते ये मेरी पत्नी तेरी पत्नी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेट्स हैव सेक्स। कांट डू दैट ना। मतलब वर्तन तुम्हारा सेम नहीं है, बट अंदर से यू डोंट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी, है ना। गुरुदेव को नहीं फर्क पड़ता ये मेरी सिस्टर है, भानु दीदी, या बाहर के है, ये गरिमा है, शी इज नॉट माई ब्लड रिलेशन, शी इज नॉट माई सिस्टर। वो नहीं देखते ऐसा नहीं, उनकी नजर से ऐसा नहीं दिखता। उनके लिए वो भानु दीदी आई, गरिमा जी आई, वो वहां पर गरिमा जी आगे बैठी है, भानु दीदी आगे बैठी, उनको नहीं फर्क पड़ता कभी। इस स्थिति से यदि आप संसार को देखते हो, तो फिर काहे का प्रॉब्लम आएगा? और ये देखने, ये दृष्टिकोण हमारे जीवन में लाने से कौन रोकता है अपने को? एनीबडी एल्स? नो, खुद ही रोकते हैं हम लोग। वी ओनली स्टॉप। हमने ही अपने मन में कॉन्सेप्ट बना ले, हमने ही अपने मन में सक्सेस के बारे में कॉन्सेप्ट बना दिया, हमने ही अपने मन में एनलाइटन के बारे में कॉन्सेप्ट बना दिया,
हम नहीं अपने मन में साधना के बारे में, इसके बारे में, ये बोलते हैं सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को तोड़ के अपने आप को अपने आप में स्थित करो, उसके बाद में जो करना है वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। You want to get married, get married. You want to go have sex, have it. Finish it off, do it. You want to go eat something, eat. How long can you do that? कितना ठीक है, तुमको गुलाब जामुन, मैंने 1000 गुलाब जामुन तुम्हारे सामने रखी थी, चलो खुली छूट दे दी, कितने खाओगे? 10, 12, 15, 20, 40, बस। उसके बाद में यू कैनॉट ईट, यू कांट हैव इट, गो हैव इट। तो ओशो ने वही किया पे पूना में, बोलते ओके संभोग से मुक्ति, गो बोलते गो हैव इट, कितना करना है करो। देन उसके बाद में एक ऐसा वक्त आएगा ना, नहीं यार छोड़ो, देन यू विल गो टुवर्ड्स दैट, टुवर्ड्स मुक्ति। So that is ना, अलग अलग तरीके हैं सबके, है ना, बट आइडिया इज दैट कि आपको क्या कब विरक्त हो गए इन सारी बातों से, क्या आपको दिखाई नहीं देता क्या? वशिष्ठ ने आज के सत्र में वही बोलते हैं, क्या तुम्हें ये सारी जो चीजें इसमें तुम्हें दुख नजर नहीं आता क्या? अल्टीमेटली इतना करके, सब कुछ करके तुम्हें दुख नहीं दिखता क्या इसमें? डोंट यू गेट बोर्ड? तुम्हें नहीं नजर आ रहा क्या दैट यू आर स्टक, यू आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन? बोले कब तक करोगे? कुछ तो कभी तो वो व्यक्ति, वो सिद्धार्थ वाली स्थिति कभी तो आए, जो राम वाली स्थिति 16 साल की उम्र में सब कुछ भ्रमण करके देख के आया। बोलते इसमें से तो मेरे को सुख नहीं दिखाई देता है। हाउ कैन यू से दैट पीपल आर हैप्पी? बोलते बचपन के दिन भी क्या दिन थे, बोलते क्या दिन, बाल्यावस्था, डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। आई डोंट सी दैट दैट्स अ रियल स्टेट दैट वन शुड बी। मुझे नहीं लगता बोलते बाल्यावस्था सबसे सुखदायक अवस्था है। बोलते रोते भी लगते रहते, खुद का कुछ खुद कर नहीं पाते, शू करने के लिए मम्मी का हाथ पकड़ के जाना पड़ता है। हाँ, खुद का टॉयलेट तो धो नहीं पाते, दूसरा धो के देता है तुमको। बोले कैसे तुम कह सकते हो? नो, यू आर डिपेंडेंट फूड के लिए, एजुकेशन के लिए, अपने डेली रूटीन के कार्य करने के लिए यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। जैसे थोड़े बड़े हो जाते, यूथ में आ जाते हो, यूर सेक्स एस्पेक्ट तुमको बैठने नहीं देता, इधर भागता उधर भागता है। बोलते हाउ कैन यू डिफाइन दैट एज अ बेस्ट? और आपका ये वो पूरा आप उसमें डूब चुके हो, काम के इसमें मोह में फंस चुके हो, ना, वो लोभ में फंस चुके हो, पैसा कमाने का चक्कर। हाउ कैन यू से दैट दैट इज द बेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ? बोलते वार्धक्य अगेन, हाउ कैन वन समबडी से चलो अभी जॉब नहीं करना पड़ेगा, रिटायरमेंट ले लिया, अभी मैं बहुत अच्छी स्थिति में आ गया। बोलते उस वक्त भी तो यू आर डिपेंडेंट अगेन ऑन अदर्स पीपल, है ना। शरीर तुम्हारा साथ नहीं देता, मन को तुमने ट्रेन नहीं किया, मन को अभी और चाहिए और चाहिए और चाहिए। 60 साल की उम्र, 70 साल की उम्र होती है, स्टिल वॉच दोस पोर्नोग्राफी, यू स्टिल गो। अभी तक मन शांत नहीं हुआ, अभी भी वो खाने के प्रति इतना सब कुछ है, घर में पैसा है, सब कुछ है, पर तो खाने का मोह छूट नहीं रहा है। यू स्टिल स्टक, यू स्टिल स्टक। बोलते दिखाई नहीं देता क्या? अभी आपका शरीर साथ नहीं देता, you cannot, your stomach is not able to digest so much, but your mind wants more. बोलते can't you see? बोलते वार्धक्य में वो नहीं है। बोलते कैसे तुम किसी भी अवस्था में, बोलते इन सारी अवस्थाओं में तुम सुख ढूंढ रहे हो, तो बोलते वो सुख तुम्हें कहीं पे नहीं दिखेगा। आई डोंट सी दैट, इसलिए विरक्ति आ जाती है प्रभु रामचंद्र। उन्हीं की वजह से आज हमें योग वशिष्ठ सुनने को मिला, उनके जीवन में विरक्ति आई सुना, तो वही वशिष्ठ ने बोले कि तुमको दिखाई नहीं देता क्या तुम्हारी आंखें नहीं खुली क्या तुम जागने के लिए तैयार ही नहीं हो? यू वांट टू जस्ट चल रहा है, उसी में अटके पड़े हो। बोले कभी तो जागो, कभी तो अपनी आंखें खोलो। तो इसलिए ये देखो कि सारी जो चीजें है ना, इन सारी चीजों में at one point of time you stop yourself, you ask this question, who am I, what is the purpose of my life, am I here just to do this all this routine which I am doing? अच्छा, एक स्तर के लिए या एक सिचुएशन के लिए, इनिशियल बिगिनर्स के लिए, पर जब वो एस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद में देन यू डू द सेम एक्शंस में आपके कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आप फिर भी जाके वही कोडिंग कर रहे हो, फिर भी जाके वही खाना बना खा रहे हो, फिर भी जाके वही बिजनेस कर रहे हो, फिर भी जाके आपने वो संन्यास ले लिया तो अपना धर्म निभा रहे हो, वही कोर्सेज चल रहे। आपके एक्शंस में कोई फर्क पड़ गया क्या? मुक्त होने के बाद बोलते कोई फर्क नहीं पड़ा। मुक्त होके भी आप कोई भी एक्शन चूज कर सकते हो, अपने प्रारब्ध के अनुसार उसको निभा सकते हो। देयर इज नथिंग एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन वाली बात वहां पे नहीं है। बोलते उस स्थिति में अपने को, तो देयर इज अ ट्रांजिशन दैट इज हैपनिंग। पहले भी वही कार्य कर रहे हैं, लेकिन लोभ से कर रहे, ग्रीड से कर रहे, काम वासना से कर रहे, मोह से,
जेलसी से कर रहे हैं कुछ, बोलते वो सारे विकारों को छोड़ के आज भी वही कार्य कर रहे हैं, बट उसके पीछे ना कोई संकल्प है, ना कोई विकल्प, ना कोई द्वंद्व है, ना कोई चॉइस, ना कोई किसी के प्रति द्वेष है, ना किसी प्रति किसी का लोभ, बट जस्ट एक्शंस को 100% हम लोग कर रहे हैं। उसके आउटकम फेलियर हो या सक्सेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज योर इंटरनल स्थिति इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन दैट। कितना सुंदर है ना, पहली स्थिति में आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो, सक्सेस मिला नहीं मिला आप रोने धोने लग जाते हो, आप दुख में फंस जाते हो। यहाँ पे एक्शंस किया, समर्पण, उसका आउटकम मिला, स्वीकार, अच्छा मिला बुरा मिला कुछ नहीं, अच्छा बुरा का कैटेगरी ही नहीं है, तो आप जज ही नहीं करे हो अच्छा या बुरा, आपने एक्शन कर दिया, खत्म। यू आर नॉट यूर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, जो आए, आपने एग्जाम दिया, खत्म। ऐसी स्थिति। मेरा फ्रेंड है विनोद, he went and completed his MBA, 1.5-2 साल देके MBA कंप्लीट किया, he did not, वो जाके उस सर्टिफिकेट को लिया तक नहीं उसने। कैन यू थिंक ये कौन सी स्थिति हो सकती है? IITM बीटेक में, मैंने एमटेक किया, उसने बीटेक किया। ही स्टडीड द पाली लैंग्वेज, उसको बुद्धा लिटरेचर पढ़ना था, वो पूरा पाली लिटरेचर पाली लैंग्वेज सीखा उसने। एंड देन बोले नहीं, बाकी के लोग जो थे बहुत बड़ा उसमें बेसड़ आ जाता है ना ट्रांसलेटेड में, इसमें बोलते आई वांट टू स्टडी ऑन माय ओन। MBA करके जो बंदा उसका सर्टिफिकेट नहीं लेता है, पाली लैंग्वेज पढ़ता है, और पाली लैंग्वेज में जाके बोलते लोगों को टाइम नहीं मिलता, वो उसने अपनी कंपनी में ही वर्क्स विद सिस्को, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, 30-40 लाख उसका पैकेज होगा, उसको उसने प्रमोशन से मना कर दिया। उसने बोला मेरे को कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, मैं जो कार्य करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, दैट इटसेल्फ इज इनफ फॉर मी, मुझे नहीं चाहिए प्रमोशन। तुम्हें लगता है तो तुम दो, तुम्हें लगता है पैसा बढ़ाना है बढ़ाओ, डोंट एक्सपेक्ट कि मेरा पैसा बढ़ाया तो मैं अपना जो 3-7 घंटा 8 घंटा जो भी नौकरी करता हूँ, मेरा जो टाइम फ्रेम है उसको मैं क्रॉस करके आई विल वर्क टिल 11 o'clock इन द नाइट, नॉट, नहीं होगा। साल में मेरे को 30 दिन 10 दिन के 3 जो शिविर होते हैं विपश्यना की, मुझे उसको जाना है। दुनिया बड़ी भाड़ में, बीबी बच्चे माँ बाप कंपनी, उस वक्त उतना समय मुझे दे दो, मेरे को जाने दो। तो वो जो समय, मतलब ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट किसी की शादी है, कुछ हो गया उसको छोड़ के भाग जाएगा, वो नहीं बोल कर रहा है, मतलब लेकिन कभी तो साल भर में कभी, यहाँ पे देखते हैं हम लोग जॉब कर रहे हैं, वैकेशन ही नहीं है लोगों को, दे डोंट, मेरी एज इफ की उनकी कंपनी पूरी कंपनी बंद ही पड़ जाएगी यदि ये इन्होंने 10 दिन की छुट्टी ली, ऐसे भी वो करते हैं। इतना काम है जी, इतना देयर इज अ नीड, मेरी वजह से सब कुछ चल रहा है, क्या तुम्हारी वजह से चलता है? वो कंपनी वैसे भी चल रहा है, तुम्हारे जैसे कई सारे लोग आके छोड़ के चले गए, कोई कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, इट वर्क्स। ये हाउ बैकअप हो जाके साल में 3 बार इट टेक्स दैट ब्रेक, ही गोज इनटू सेक्युलर विपश्यना के लिए जाता है। कुछ तो स्थिति होगी ना कि जो अदरवाइज तो नॉर्मल इंसान को देखोगे, यू डू योर MBA, ये अपने इतना मेहनत किया एंड यू डोंट इवन केयर अबाउट योर रिजल्ट, हुआ तो हुआ। ऐसे कौन करता है मुझे बताओ नॉर्मल, इसमें नॉर्मल पर्सपेक्टिव से उसको पागल कहेंगे क्या हम लोग? वो उसकी स्थिति है, वो ही इज इन दैट स्टेट, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको सर्टिफिकेट जाके कहीं पे दिखाना ही नहीं है कि चलो मैंने MBA किया, मेरे को पोजीशन दो, कुछ नहीं, जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी उसने किया पढ़ाई, दैट्स इट। उसका जो ज्ञान है वो यूटिलाइज कर रहा है, वो सर्टिफिकेट दिखा के क्या करेगा? आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रही है बात? आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट लाइक योर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जस्ट लाइक यू एंड मी। अब जैसा ही व्यक्ति है, मेरा दोस्त है, ऐसे करता है। यतीन को एग्जाम्पल ले लो, यतीन also was working with 12 साल पहले छोड़ा कंपनी को छोड़ दिया, ब्रेक लिया, 2 साल का ब्रेक, स्टॉक एनालिसिस का पढ़ाई किया, टेक्निकल एनालिसिस का पढ़ाई किया, 2 साल घर वालों को बोला बेयर करो प्लीज, मुझे बेयर मी फॉर सम टाइम, गिव मी दिस टाइम ऑफ माय लाइफ, है ना, वो टाइम मुझे दो। वो पढ़ाई किया, वो पढ़ाई करके फिर ही लॉन्च हिज ओन टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज। अभी वो टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज भी लेता है और योग शिष्ट के सत्र भी लेता है। अभी उसको टाइम मिलता है,
वो जॉब में ही बैठा रहता तो शायद और 2 पैसा कमा लेता ज्यादा, या हो सकता है कि उससे ज्यादा पैसा आज कमा भी रहा हो। दोनों स्थितियों में भी उसका जो पर्सपेक्टिव था कि आई एम नॉट हियर जस्ट फॉर जस्ट दिस वे ऑफ अर्निंग मनी, वो उसने भी हमटेक किया है, बट उसने भी ये पाथ फॉलो किया। अभी राइट नाउ इज कंडक्टिंग टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज भी लेता है और ये भी करता है योग वशिष्ठ के सत्र। उसके जीवन में ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट टू हिज लाइफ। अभी हम लोग किसी का सक्सेस कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाँ? सोमेश्वर की कहानी अलग है, विनोद की कहानी अलग है, यतिन की कहानी अलग है, काशी भैया की कहानी अलग है, हर्षल की अलग है, गरिमा की अलग है, रमा की अलग है, संगीता की, और आर्य की अपनी स्टोरी है सुनाने के लिए। मैं तो जरूर चाहूंगा सबकी स्टोरी सुनना यहाँ पे। गुरु स्टोरीज क्या है आपके जीवन में, आपका आत्मचरित्र, मतलब सबसे बड़ा एक अच्छा कुछ होता है तो अपने आत्मचरित्र को सुनाना किसी को। अपना आत्मचरित्र ऐसे बनाओ कि वो आप भी सुनाए और लोग भी उसको पढ़े बड़े इंटरेस्ट से। नहीं तो फिर तो ऐसे तो जन्म लेके तो कितने सारे है ना आपके चले गए इस धरती के ऊपर, किस बुद्ध के भांति पॉप अप एवरी सेकंड में दे आर पॉपिंग अप, जन्म लेते हैं और एवरी सेकंड में दे आर फिनिशिंग, नोबडी इवन नोटिस। आप बाकी को छोड़ो, आपके ही अपने बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे को आपका नाम याद नहीं रहने वाला। हाउ मेनी नेम्स डू यू नो? ओके, मेरे पापा का नाम रमेश, उनके पापा का नाम बाबू, उनके पापा का नाम घनश्याम, उनके पापा का नाम पता नहीं, आर जनरेशन 400 years पता नहीं। डोंट इवन, तुम्हारे ही रिलेशन में तुम्हारे ही अपने जो है, दे आर नॉट गोइंग टू रिमेम्बर इवन योर नेम आल्सो। फॉरगेट अबाउट एनीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड। क्या नाम, नाम क्या फेम, आर यू गेटिंग इट? क्या फिर व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू? इसके पीछे पड़े हो सब कुछ, बट उसके बावजूद भी तुम्हारे एक्शंस तुम्हें छोड़ने नहीं पड़ते, तुम्हारे प्रारब्ध को तुम्हें करना ही होता है, उससे छुटकारा नहीं है, वो तुम करते रहो। बट वो करते करते मुस्कुरा के करो ना, रोते रोते क्यों करोगे? तो वो सारा जो चीज है ना, यही बात यहाँ पे आ जाती है। इसको थोड़ा खोल खोल के अलग अलग श्लोकों से, अलग अलग सूत्रों से, अलग अलग तरीके से वशिष्ठ मुनि इतना अपना प्रयत्न करके आज तो बिल्कुल ऐसे हाथ उठा के विनंती के रूप में ही कर लिए। बोलते उर्ध्व लगे, क्या बोलते तुम्हें दिखाई नहीं देता? बोलते 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 मेरी वाणी सूख जाती है, पानी तक पीने का मेरे को समय नहीं मिलता, क्या तुम्हें मेरे प्रयत्न दिखाई नहीं देते? क्यों तुम इस संसार के चक्कर में, इस दुखों में इतना अपने आप को उलझा रखा है? दुख को दुखी हो रहे हो, दुखी बन के जी रहे हो। मैं बता रहा हूँ कि देरी सुख का उपाय है, तुम उस सुख के उपाय को अपने जीवन में, मैंने मेरे जीवन में अपनाया हुआ है, मैंने उसको प्राप्त किया और मेरा पूरा भरोसा है कि आपके अंदर भी वही चैतन्य है, आपको भी जरूर पा सकता है, फिर भी आप दुखी दुखी इतना अंदर से ये करके ना अपने आप को आज व्यक्त करते हुए वशिष्ठ मुनि यहाँ पे दिखते हैं। कहते तुम्हें दिखाई नहीं देते का मेरे एफर्ट्स, इतना प्रयत्न और कितना कोई करे? बोलते ये तो मेरा स्वभाव है। प्रभु रामचंद्र जी पूछ बैठे उनको कि कैसे आप ये सब कुछ कैसे करते हो, आप क्या सोच के करते हो? बोलते मेरे लिए कुछ नहीं है, बोलते इट्स जस्ट नॉर्मल, मैं ऐसे ही हूँ, ये मेरे स्वभाव का हिस्सा ही ऐसा है। वो मुझे वो करुणा, वो दीन दया, वो तड़पते हुए लोग दिखते तो मैं चुप नहीं बैठ सकता, तो मेरा स्वभाव है, मैं ऐसा ही हूँ, आई एम लाइक दिस ओनली, ऐसा ही भोला भाला ऐसे, दिस इज व्हाट माय नेचर इज। बोलते वो मैं कुछ और कर नहीं सकता, वो मुझे दिखता है तो आई गो, कोई मुझे आके पूछता है तो आई आंसर, तो इट्स अ पार्ट ऑफ माय नेचर, नॉट डूइंग एनीथिंग आउट ऑफ माय नेचर। गुरुदेव को जाके पूछो कि आप ऐसे, मतलब मैं अपनी जीवन में मेरे स्वभाव के अलावा और कुछ नहीं करता हूँ, दिस इज माय नेचर, आई जस्ट डू व्हाट इज देयर इन माय नेचर। मैं क्या करूँ, और मैं और कुछ कर नहीं सकता, आई एम यूजलेस टू डू एनीथिंग एल्स इन लाइफ, और कुछ करने के लिए हम कुछ लायक ही नहीं है, यही हमारे जीवन का उपयोग है, यही हम लोग अपने जीवन में कर सकते हैं। तो यही है, दैट इज व्हाट आई डू। कुछ कर बैठे जीवन में, 40 साल हो गए, कितनी जीवन, पूरे पॉपुलेशन के 7 बिलियन में से 3 बिलियन लोगों तक पहुंच गए।
आधी पृथ्वी को तो कॉन्क्वायर कर ही लिया, बाकी की पृथ्वी और भी हो ही जाएगी, है ना? और मतलब व्हाट इज, अभी और करोगे क्या, मतलब इतना सब और क्या करोगे? व्हाट एल्स यू वांट टू डू इन योर लाइफ, है ना? लेकिन यदि यही सोचा होता कि मैं सिर्फ ही करूंगा, अकेला ही करूंगा, तो बात संभव थी क्या? बोलते नहीं किया ना, आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स बनाए, वॉलेंटियर्स बनाए, सबको बताया कि जो मेरे अंदर जो चेतना है वो तुम्हारे अंदर भी है, तुम भी उतने ही सक्षम हो जितनी क्षमता मुझ में है। सबके अंदर की चेतना को जो था, उस चेतना के लेवल पे प्राण शक्ति को सबके उठा के लेके गए, हजारों हाथ ना विराट स्वरूप धारण कर लिया, तब जाके 3 बिलियन लोगों तक पहुंचे। नहीं तो मैं ऐसे, मैं मेरा नाम, सारे कोर्सेस मैं ही लूंगा, मेरा ही नाम होना चाहिए, ऐसे करते बैठे तो कैसे चलता? नहीं था ना, ऐसा नहीं किया हम लोग। उन्होंने गुरु बना दिया, फिर ऋषि स्वामी बना दिए। कितने सालों की तपश्चर्या लोगों को करनी पड़ती है ऋषि और स्वामी बनने के लिए, यहाँ पे ऐसे ही बना दिए। देखो ऐसे ही बना दिया, माने सक्षम को ही बनाया होगा, या गुरु का हाथ वो रख दिया, संत ज्ञानेश्वर का हाथ वो रेड़े के ऊपर आ गया, रेड़े के मुख से भी वेद निकलने लगे। तो वो चैतन्य का हिस्सा है, वो उनकी बात वो जाने। हम लोग तो बोलते सामने वाले सक्षम है या नहीं सक्षम है, हमें क्या पता? वो तो गुरु है, करुणा है, करुणामय है। वो सामने वाले इंसान ने बस समर्पण कर दिया कि मैं अवेलेबल हूँ, यूज करो मेरा, तो वैसे भी निरुपयोगी होके बैठा हो, तो गुरु है, करुणामय है, उन्होंने हाथ रख दिया, तो फिर बोलने लगे, इनको करने लगे। जीवन में होता, तो हमारी जीवन में भी है। चलो मैं अपनी वाणी को यहाँ पे थोड़ा रोक लेता हूँ, आपके हवाले से। अच्छा सोमेश्वर जी, वो जो आप संत ज्ञानेश्वर का जो बोले थे ना, सुनने के लिए देखने के लिए, वो तो मराठी में है। मैं कल सर्च किए, सोनी में मराठी में है, तो मैं ऐसे खाली देखती रह, लेकिन भाषा में तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। हाँ वो मराठी में, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। एक्चुअली उन्होंने क्या किया ना, संत ज्ञानेश्वर में उनका कार्य मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने भगवत गीता उठाया, भगवत गीता का निरूपण जो है ना वो मराठी में किया, तो उसे ज्ञानेश्वरी कहते हैं। बिकॉज सारी लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आती थी उस वक्त, ज्ञान लोगों तक पहुंचता नहीं था, तो इन्होंने उसको ट्रांसलेट किया मराठी में। तो ट्रांसलेट करते समय ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया, ही एडेड हिज ओन व्यू पॉइंट टू मेक इट अंडरस्टैंड, मतलब सिंप्लीफाइड ज्ञान जो था वो प्राकृत लैंग्वेज मैंने मराठी में उसको वहां पे ट्रांसलेट किया, और वही ज्ञानेश्वरी है। तो उनका वो काम है। नेहा जी कुछ कहना चाहती हैं? जय गुरुदेव. नेहा मला जी। आजच्या ह्याच्यातनं टेक अवे असा जबरदस्त शॉकिंग मिळालाय की बुडतोय आपण आणि जसे तुम्ही मग वाचवण्यासाठी स्वतःला प्रयत्न कराल तसे प्रयत्न केले पाहिजे, हा मला मिळाला. म्हणजे जे काही सोडायचंय ते मीच धरलंय आणि मीच फक्त सोडू शकते आणि खूप झालं आता सोडून दे आता, असं मीच मला बजावायला पाहिजे. आणि सोडले पाहिजेत माझे पॅटर्न्स काही. हा एक मिळाला. दुसरा, महाकर्ता महाभोक्ता होण्या इतकं अजून मी नाही झाले विशाल, तर मी काहीच करत नाही आणि गुरुजींवर सोडायचं. आता परवा मला आलं जरा हे की कसं काय आपणच राहतो म्हातारे आता, व्हायला लागलोय. मग मी म्हटलं अरे ते आठवलं गुरुजींचं की लहान असताना कुठे काय जमत होतं आपल्याला. कोणीतरी आपली शी साफ केली, दूध पाजलं, झोपवलं, कपडे स्वच्छता केली, सगळं केलं. तसं आहेत गुरुजी आपल्याला आता. असं लोकांना तर कोणीच नसतं, आपल्याला ते म्हणजे असं व्यक्ती स्वरूपात पण ते आहेतच. आणि माझे अनेक असे अनुभव आहेत की अडीअडचणीत ते येऊन खरंच उभे राहिले आणि मी बाहेर पण पडली आहे त्यातनं. तर आहेत ते. असं सरेंडर 100% व्हायलाच पाहिजे, हे मला लक्षात आलं. म्हणजे जे काय सध्या 2-3 दिवसाचं खूपच चाललंय, अगदी घुसळण म्हणजे मंथनच चाललंय त्याच्यातनं. आणि काल जरा माझ्या इथे खूप डिस्टर्बन्स होता, त्यामुळे मी पूर्ण अटेंड नाही करू शकले सेलिब्रेशन. त्याच्यासाठी सॉरी म्हणते मी. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. नेहा जी, ते एक पर्टिक्युलर इन्सिडेंट्सला काही महत्व नाही, तुमची कमिटमेंट आणि तुमचं
ते इतके दिवसापासून तुम्ही सगळे येत आहे, दॅट इट सेल्फ इज इम्पॉर्टंट. और एक दिन छोड़ने से उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. वो कमिटमेंट मतलब अविरत जो चल रहा है ना, अविरत चलने चाहिए. और वो अविरत आप ऑलरेडी कर ही रहे हो, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. दुसरं ना मला जरा सांगायचंय की तुम्ही कसं तुम्हाला तुमच्याकडे तर सगळंच नॉलेज आहे, पण तुम्ही एवढे नम्र आहात आणि दुसऱ्याला एवढा रिस्पेक्ट देता, तर असं फार क्वचित मिळतं बघायला. तर मला हे अगदी नेहमी ॲप्रिशिएट करावं असं वाटतं की खरंच. मग मला ते सुभाषित आठवतं संस्कृत की रिक्तो कुंभम करोति शब्दम, आणि पूर्ण पुढचं आठवत नाहीये, पूर्ण भरलेला घडा असतो त्याच्यातनं आवाज येत नाही, अर्ध्या घड्यातनच आवाज येतो. तसं पूर्ण भरलेला घडा म्हटलं की मला तुम्ही आठवता असं झालंय माझं. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. आणि माझ्या दृष्टीने मला तुम्ही सगळे पण तसेच पूर्ण बड़े. सब लोग मेरी दृष्टि से देखा ना, आज वो मुख से निकला भी था कि मेरे लिए वो सारे वैसे ही है, वो सारे भरे हुए घड़े ही है ना. तो हर किसी का घड़ा भरा हुआ है, बस कोई उसको जान रहा है, कोई उसको पहचान नहीं रहा है एक्चुअली. तो वो सबको अपने आप को पहचान कराना, यही तो अपने गुरु का काम है. तो गुरु के काम में तो हम लोग लगे हुए हैं सारे, सभी के सभी लगे हुए. कोई किसी रूप में करता है, किसी और रूप में करता है. कोई यहाँ पे आके इसके बारे में वर्णन करके करता है, कोई उस वर्णन को सुन के कर रहा है. तो सारे ही सारे के सारे गुरु के कार्य में लगे हुए. उस गुरु का कार्य, गुरु यही चाहते हैं हमसे, गुरु और कुछ नहीं चाहते. व्हाट डज गुरु वांट्स फ्रॉम अस, ऑल ऑफ अस, टू बी इन दिस नॉलेज, टू बी इन दिस स्पेस. तो उस स्पेस में तो रहते हम लोग, उससे क्या फर्क पड़ता है कि who is coming and who is talking and who is listening. No, सारे उतने ही भागीदार हैं. Everybody is equally contributing to this cause of vision of Gurudev, है कि नहीं. तो सारे के सारे घड़े भरे ही है. कुछ और कुछ उसमें डाल रहे ऐसी बात नहीं है. जिस उस घड़े को बताना है कि भाई घड़ा तुम पूरा भर चुके हो ऑलरेडी, तुम पूरा चैतन्य ही है तुम में, और कुछ नहीं बाकी. इस बात से अवगत कराना ही तो फिर काम है अपना सबका, है ना. और हम लोग सबके हिस्सेदार हैं. जय गुरुदेव. बोलायचं. रोहिणी आजी, आपल्याला काही बोलायचं आहे का? नेहाचा आज वाढदिवस आहे. अरे वाह, क्या बात है. ती सांगणार नाही म्हणून मी सांगितलंय. अरे बहुत बढ़िया. लेट्स सेलिब्रेट. नेहा जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. खूप मोलाचे आहेत मला सगळ्यांचे आशीर्वाद. तो मिस्टर रोहिणी जी ने क्या बोले हैं, थोड़ा हिंदी में बताओ ना. नेहा जी का आज बर्थडे है, वही बताया उन्होंने. चलिए लेट्स सेलिब्रेट नेहा जी का बर्थडे. सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियाँ ज्ञान की, तुझे मुबारक खुशियाँ ज्ञान की. तुझको है आनंद में जाकर मिल जाना, तुझको है आनंद में जाकर मिल जाना. तू है सुंदर फूल इस संसार की, तू है सुंदर फूल इस संसार की. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear Neha ji, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नेहा जी. खूप खूप धन्यवाद सगळ्यांना.
या यदि आप नेहा जी को अपने विशेष देना चाहते हैं तो अनम्यूट करके आप जरूर दे सकते हैं। Thank you. Happy birthday, Didi. Thank you. Thank you, dear. शुभ जन्मदिन। धन्यवाद। बहुत सुंदर। Neha ji, wish you a very happy birthday. Thank you. Lot Thank of you very much. blessings to you. Have a great day. Yeah. Thank you. Yeah, actually, my video is, I'm having some net issues today, so it's not working properly. So I'm sorry for that, but always blessings to you. Have a good day. Thank you. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी आनंद के क्षण को बरकरार रखते हुए यदि आपके प्रश्न है तो जरूर आप पूछे, नहीं तो फिर आज के सत्र को हम लोग इसी उत्सव के साथ रोक लेंगे। तुम्हारा पुणे में गरम कैसा है मिस्टर? टेम्परेचर, पूना का टेम्परेचर भी आजकल बहुत बढ़ गया है ना। जैसे महाराष्ट्र वैसे ही बहुत गर्म ही रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं नागपुर वगैरह साइड में, भुसावल वगैरह साइड में, जलगांव साइड में टेम्परेचर 48-50 तक भी चला जाता है। पूना का यूजुअली कम होता है, लेकिन अभी जो कंक्रीट और ये सब कुछ जो पिछले 20-25 साल में यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से यहाँ का भी टेम्परेचर बढ़ ही जाता है, 40-42 तक चला जाता है। बट हर दिन अलग अलग रहता है डिपेंडिंग। बट गर्मी जो है कंपैरेटिवली जो 20-25 साल पहले वाला जो पूना था वो और आज का पूना, उसमें काफी अंतर है। टेम्परेचर वाइज थोड़ा सा गर्म होता है अभी यहाँ पे। हमारा यहाँ तो 43 आ गया। हाँ वही है, तो सारे ग्लोबलाइजेशन में ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब बढ़ ही रहा है सब जगह। चलिए लेट्स गो बैक टू अवर सत्र जो अपना इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है आपके तो आप जरूर पूछे, यदि नहीं तो फिर देन विल वाइंड अप टुडे सेशन। आप जरूर पढ़ लेना इसको, ये टॉपिक को, या अपने जो सत्र जो है ना, जो हम लोग सुनते हैं ना मॉर्निंग में, उसमें ये सारा कवरेज है। तो उसको भी आप रिपीट यदि करना चाहते हैं तो उस यूट्यूब के वीडियो को भी देखेंगे तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है ना उसका टॉपिक कवरेज हम लोग वहाँ पे कर लेते हैं। तो डोंट फील दैट वी हैव मिस समथिंग हियर। सब कुछ जो 126 नंबर का वीडियो वो और 127 नंबर का जो वीडियो है उसमें कवर्ड है। सो कवरेज के पर्सपेक्टिव से वी आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। यदि फिर भी कुछ प्रश्न है तो जरूर आप पूछ सकते हैं, यदि नहीं तो आज के सत्र को रोक लेंगे। ओके, फिर से एक बार नेहा जी को अपने जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस सत्र को यहीं पे रोक लेते हैं ताकि हम लोग पुनः एक बार कल मिल पाए। जय गुरुदेव।